So, hello everyone. First of all, I welcome to all of you on our channel RK Sir Edu Blog. So, जैसा कि रिसेंटली अभी एमपी सब इंजीनियर का फॉर्म निकला है, तो जितने भी एमपी के जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जिन्होंने या तो 3 साल का डिप्लोमा किया है या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर के सबसे बड़ा जो मेजर जो चैलेंज है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, आज से यदि आप मानोगे तो आपके पास ओनली 45 डेज है। सो विद इन 45 डेज यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो ऐसा क्या किया जाए सो दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन विद इन दिस 45 डेज। ठीक है कि 45 डेज में आपको सब कुछ पढ़ना है। सिलेबस बहुत वास्ट है क्योंकि आपको 7 से 8 ऐसे सब्जेक्ट है जो नॉन टेक वाले हैं और आपका जो 100 मार्क्स का जो टेक्निकल है वो भी आपको पढ़ना है। तो इतने कम टाइम में इतना सब कुछ पढ़ना, इट इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट बट चैलेंजिंग है, बट हो जाएगा। आपको इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आखिरी तक बने रहे सो दैट यू विल बी एबल टू नो लाइक कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन विद इन दिस 45 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक्चुअली 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होने वाला है टेक्निकल, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, और सेकंड होने वाला है नॉन टेक्निकल, जो कि उसमें भी 100 मार्क्स का होने वाला है। मतलब आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 टेक्निकल के, 100 नॉन टेक्निकल के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट की कि आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और वो कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसा कि आपका जो नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसमें सबसे पहले आएगा जीके। आपको जीके कहाँ से कंप्लीट करना है। तो जीके, जैसा कि जीके के भी हम 2 पार्ट में इसको सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा एमपी जीके और दूसरा आएगा इंडिया का जीके। ठीक है, क्योंकि ये एमपी सब इंजीनियर की एग्जाम है तो इसमें एमपी का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको एमपी जीके कहाँ से कवर करना है, तो एमपी जीके के लिए सबसे बेस्ट जो बुक होती है वो सबको पता है। आई थिंक आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि परीक्षा धाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर थ्योरी। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है तो उसके लिए पुणेकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस, बट थ्योरी के लिए परीक्षा धाम जो है वो बेस्ट है। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड है आपका हिंदी। हिंदी के लिए आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो हिंदी के लिए आपको पुणेकर की जो बुक आती है जो कि ऑब्जेक्टिव बुक होती है वो आपको लगाना है। ठीक है, पुणेकर की अगर आपने ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप वो टोटल पूरी अगर कंप्लीट कर ले तो चैप्टर बाइज चैप्टर जो भी उसमें जितना भी दिया हुआ है उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पुणेकर से हिंदी, और उसके बाद तीसरा आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपको पुणेकर से लगाना है। मैं पुणेकर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुणेकर जो है, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन बैंक आपका रेडी हो जाएगा। जितना भी जो एमपी का जो पिछले सालों में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे उसके अंदर आपको एक तरह से क्वेश्चन बैंक की तरह वो कार्य करेगी। ठीक है, और उसके अंदर हर वो चीज़ है जो आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, सब कुछ उसमें कवर है। उसके बाद में हम चौथा बात करते हैं क्वांट। ठीक है, मतलब गणित आपको कहाँ से पढ़ना है, तो गणित के लिए आपको आपने अभी तक जो भी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो और उसके साथ आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप टेक्स्ट बुक आपके पास अगर टेस्ट सीरीज अगर ले रखी है तो वो उसका आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और डेली का जो है 1 से 2 टेस्ट आप उसका लगाइए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ही ईजी होती है और बहुत ईजी आती भी है। ठीक है, तो ये आप कवर कर लोगे। ठीक है, रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स होते हैं केवल प्रैक्टिस का खेल होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम साइंस की। ठीक है, साइंस की यदि बात करें कि आपको साइंस कहाँ से पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है, तो साइंस आपको अप टू 10th क्लास तक का पढ़ना है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। तो यदि हम बात करें कि अप टू 10th क्लास तक आपको पढ़ना कहाँ से, तो पढ़ना जैसा कि अगर आप एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, 10th क्लास तक की, ठीक है, तो इट इज़ बेटर, क्योंकि पेपर तो अल्टीमेटली जो आता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल मोस्टली क्या है एनसीईआरटी से सीधे सीधे दे रखे होते हैं। जो पीछे आपने देखा होगा जो अभ्यास पुस्तिका जो होती है, मतलब अभ्यास जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से सीधे सीधे डाल दी जाते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ना है तो कोई भी बुक जिसमें अप टू 10th क्लास एनसीईआरटी का आपका साइंस दिया हुआ है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए सबसे जो बेस्ट बुक होती है वो होती है परीक्षा धाम। आप परीक्षा धाम लगाइए, आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर लगाना है, ठीक है, थ्योरी के बाद में, तो उसके लिए पुणेकर की जो कंप्यूटर की बुक आती है
उसमें एरर्स बहुत है, बहुत सारे एरर्स है जब मैंने पढ़ा था। तो बट हाँ यह है कि वो क्वेश्चन बैंक आपका रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके अंदर। बट उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें एरर्स बहुत सारी है, तो आप वो मैच कर लेना कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा नॉन टेक पार्ट। मतलब नॉन टेक पार्ट में आपके 7 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, जीके, हिंदी, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सी बुक से, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके साथ जैसे ही आपकी ये 7 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, आप इनका टेक्स्ट बुक पे जाइए और इनसे आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। वो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल की, ठीक है। तो टेक्निकल, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, तो मैं केवल मैकेनिकल की बात करूंगा, ठीक है, कि मैकेनिकल वाले जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको कौन सी बुक प्रिपेयर करना है और कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। तो यदि बात करें मैकेनिकल की, तो आपको एक बुक आती है RS खुरमी और JK गुप्ता नाम की। जब मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था वो बुक, तो आई थिंक उसमें 6000 के अराउंड को MCQs जो दे रखे थे, जो कि एक आइडियल बुक मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हो या SSC जेई की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट लेवल की या PSU किसी की भी एग्जाम की तैयारी करो, एक वन ऑफ द बेस्ट जो कि कंपलसरी बुक एक तरह से बोल सकते हैं, वो होता है RS खुरमी और JK गुप्ता, ठीक है। उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें आपको MCQs जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको उसका जो MCQs जो है वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद यदि बात करें सेकेंड बुक की, तो वो होता है आपका YCT की बुक। YCT इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये भी एक तरह से क्वेश्चन बैंक की तरफ काम करती है। और दूसरा जो सबसे बेस्ट उसके बारे में जो पार्ट यदि मैं बताऊं, तो वो ये है कि जितने भी जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसके जस्ट नीचे ब्लॉक में उसका जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर किया हुआ होता है, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो जैसे मैंने कि आपको बताया 2 बुक, एक तो RS खुरमी JK गुप्ता और दूसरा आपको या यूथ कॉम्पिटिशन की जो आती है YCT जो बुक, वो वाली आपको लेना है, ठीक है। जैसा कि मैकेनिकल की 35,000 क्वेश्चन के आसपास ऐसे भी बुक आती है, या फिर उससे कम क्वेश्चन वाली बहुत सारी अलग अलग बुक आती है। तो आप जिसमें अब आप कितना पढ़ सकते हो उसके अकॉर्डिंगली आप बुक ले लेना, क्योंकि अभी आपके पास में 45 डेज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, चीज, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है। उसके अलावा यदि बात करें कि जैसे ही आप जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, बिकॉज टेस्ट से ही आप एनालाइज कर पाओगे कि आपको अब और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है PYQs, वो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि 5 to 10% जो क्वेश्चन है वो तो प्रीवियस ईयर में से भी आ जाते हैं, और 10-20% जो है वो उन्हीं को अलग अलग एक फॉर्मेशन कर दिया जाता है, मतलब अलग रूप दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो नए हो ऐसा। तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है PYQ वो तो किसी भी हाल में आपको लगाना ही है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक जो उसका अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे इतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। और रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, जैसा कि 45 डेज है, तो आप जितना जल्दी हो सके, मतलब ले करके बैठना नहीं है, फाइनली कहने का मतलब ये है, बुक लो, सिलेबस रखो सामने और रीडिंग करो, टेस्ट लगाओ, अगेन रीडिंग करो, टेस्ट लगाओ। इस तरह से आपको कवर अप करना है। अगर आप लेके बैठोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो रहेगा, जैसा मैं आपको बता दूं, टेक्निकल जो पार्ट होने वाला है उसमें भी 80% to 85% पार्ट आपका केवल थ्योरेटिकल आता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना है। 10 से 15% अगर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो वो बेसिक लेवल का आता है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल की थर्मोडायनामिक्स से एफिशिएंसी निकालने के लिए आ गया, या फिर COP वाला हो गया थर्मोडायनामिक्स से। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस है, या प्रोडक्शन से कुछ हो गया, मैकेनिक्स से फोर्स वाला कुछ हो गया, तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो यही पूरी स्ट्रेटेजी है, इसको आप फॉलो करें, सो यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम विद इन दिस टाइम ड्यूरेशन।